हेलो, गुड मॉर्निंग। हम मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शंस पढ़ रहे थे, तो उसमें हमने तीरों का विस्थापन देखा, किस तरह से रिएक्शन को हम एरोज से शो करते हैं। हमने इलेक्ट्रोफाइल्स, न्यूक्लियोफाइल्स पढ़े और रिएक्टिव इंटरमीडिएट्स। आज हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शंस। ऑर्गेनिक रिएक्शंस आर जनरली ऑफ 4 टाइप्स। कार्बनिक अभिक्रियाएं जो हैं मुख्यतः 4 प्रकार की होती हैं। पहली सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस यानी कि विस्थापन अभिक्रियाएं। दूसरी एडिशन रिएक्शंस यानी कि योगात्मक अभिक्रियाएं। तीसरी टाइप की रिएक्शन जो है एलिमिनेशन रिएक्शन, जिन्हें हम कहते हैं विलोपन अभिक्रियाएं। एंड रीअरेंजमेंट रिएक्शंस यानी कि पुनर्विन्यास अभिक्रियाएं। दीज रिएक्शंस कॉमनली टेक बाय 2 मैकेनिज्म्स। ये जो चारों अभिक्रियाएं हैं मुख्यतः 2 क्रियाविधि द्वारा संपन्न होती हैं। पहली आयनिक मैकेनिज्म या आयनिक क्रियाविधि, दूसरी फ्री रेडिकल मैकेनिज्म या मुक्त मूलक क्रियाविधि। अब एक एक करके हम सभी रिएक्शंस को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस या प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं। इन सच रिएक्शंस एन एटम ऑफ अ ग्रुप ऑफ द रिएक्टेंट इज रिप्लेस्ड बाय अनदर एटम और ग्रुप। इन अभिक्रियाओं में अभिकारक अणु का कोई परमाणु या समूह किसी अन्य परमाणु या समूह से विस्थापित होता है, प्रतिस्थापित होता है। रिएक्शन देखिए आप, मैंने रिएक्शन लिखी है A + B + XY। तो आपका X और B जो है वो एक्सचेंज हो गया, आपस में रिप्लेस हो गया या प्रतिस्थापित हो गया। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस आर ऑफ 3 टाइप्स डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ द अटैकिंग रिएजेंट। आक्रमणकारी अभिकारक की प्रकृति के अनुसार प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं मुख्यतः 3 प्रकार की होती है। पहली न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस या नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन रिएक्शन अभिक्रिया। In this type of reaction, the attacking reagent is a nucleophile and it is characteristic reactions of alkyl halide। आप सब जानते हैं कि नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं जो हैं इसमें आक्रमण करने वाला अभिकारक जो है वो नाभिक स्नेही होता है तथा ये एल्किल हैलाइड की प्रारूपिक अभिक्रियाएं हैं। रिएक्शन देखिए, मैंने लिखा है आपका सबस्ट्रेट जो है अभिकारक जो है वो RX यानी कि एल्किल हैलाइड है और अटैकिंग रिएजेंट जो है वो है न्यूक्लियोफाइल OH-। ये एक नाभिक स्नेही है। दोनों की आपस में रिएक्शन होगी। नाभिक स्नेही जो है वो सबस्ट्रेट पे अटैक करके प्रोडक्ट बनाएगा ROH यानी कि एल्कोहल, और लिविंग ग्रुप जो है वो हैलाइड होगा। यह 2 क्रियाविधि द्वारा संपन्न होता है। इट टेक प्लेस बाय 2 टाइप ऑफ मैकेनिज्म। आप पढ़ चुके हैं SN1 मैकेनिज्म एंड SN2 मैकेनिज्म। पहले हम पढ़ेंगे SN1 मैकेनिज्म यानी कि यूनी मॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन या एक अणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन। इट इज जनरली शोन बाय टर्शियरी एल्किल हैलाइड्स एंड टेक्स प्लेस इन 2 स्टेप्स। आप अच्छी तरह जानते हैं कि SN1 मैकेनिज्म जो है, क्रियाविधि जो है, तृतीयक एल्किल हैलाइड द्वारा संपन्न की जाती है तथा इसमें 2 पद होते हैं। आप रिएक्शन देखिए, CH3-CCl टर्शियरी ब्यूटाइल क्लोराइड की जल के साथ अभिक्रिया करा रहे हैं तो CH3-COH बन रहा है यानी टर्शियरी ब्यूटाइल अल्कोहल, और HCl जो है वो लीविंग ग्रुप है। अब ये मैकेनिज्म जो है, ये जो अभिक्रिया है 2 पदों में संपन्न होगी। प्रथम पद मंद तथा वेग निर्धारक होता है, स्लो स्टेप होता है जिसे हम रेट डिटर्मिनिंग स्टेप कहते हैं। वेग निर्धारण होता है इस तथा इसमें एक अभिकारक लेता है अतः इससे एक अणुक अभिक्रिया कहते हैं। अब फर्स्ट स्टेप देखिए आप, पहले आपका टर्शियरी ब्यूटाइल क्लोराइड यानी अभिकारक जो है वो मंद, उसमें कार्बोकेटायन बना रहा है CH3-C+, ये कार्बोकेटायन बन गया, और लिविंग ग्रुप जो है आपका क्लोराइड है। द्वितीय पद जो है वो तीव्र होता है, इसमें कार्बोकेटायन जल में क्रिया करके अल्कोहल उत्पाद देता है। अब सेकेंड स्टेप देखिए, फर्स्ट स्टेप में जो कार्बोकेटायन बना था CH3-C+, ये आपके नाभिक स्नेही OH- से क्रिया करके प्रोडक्ट देता है टर्शियरी ब्यूटाइल अल्कोहल। ये तो हुआ आपका SN1 मैकेनिज्म। अब हम पढ़ेंगे SN2 मैकेनिज्म। SN2 मैकेनिज्म क्या हुआ? बायमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन या द्विअणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। इट इज शोन बाय प्राइमरी एल्किल हैलाइड्स एंड टेक्स प्लेस इन 1 स्टेप। अब आप अच्छी तरह जानते हैं, हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि SN2 क्रियाविधि जो है
वो प्राथमिक एल्किल हैलाइड्स द्वारा दर्शाई जाती है और ये प्राथमिक एल्किल हैलाइड में होता है तथा एक पद में संपन्न होता है। चूंकि वेग निर्धारित पद में दो अभिकारक अणु भाग लेते हैं, इसलिए अभिक्रिया ये द्विअणुक कहलाती है। रिएक्शन देखिए, C2H5Br KOH के साथ करेंगे, आपका अल्कोहल बन रहा है एथेनॉल, और KBr पोटेशियम ब्रोमाइड। इस पद में अब इसका क्रियाविधि जो है वो सिंगल स्टेप में है, एक ही पद में है। अब आप कंफ्यूज मत होइए, क्योंकि इसमें दो अणु भाग ले रहे हैं वेग निर्धारित पद में, मतलब रेट्स डिटर्मिनिंग स्टेप जो है उसमें 2 मोल्स काम आ रहे हैं, इसलिए द्विअणुक है या बायमॉलिक्यूलर है। इस पद में एल्किल हैलाइड अणु पर नाभिक स्नेहिका पीछे से आक्रमण होता है तथा एक संक्रमण अवस्था आती है। रिएक्शन देखिए आपका, ये आपका प्राथमिक एल्किल हैलाइड है और OH से रिएक्शन कर रहे हैं। एक ट्रांजिशन स्टेट है बीच में, जिसमें OH ग्रुप भी है और Br ग्रुप भी है। ये ट्रांजिशन स्टेट जो है वो ज़्यादा स्टेबल नहीं होती, तो जल्दी इसमें विघटन होता है डिकम्पोजिशन के द्वारा, लीविंग ग्रुप ब्रोमाइड निकल जाएगा और अल्कोहल उत्पाद के रूप में प्राप्त होता है। तो ये तो आपकी रिएक्शन थी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब सब्स्टिट्यूशन का दूसरा प्रकार जो है वो है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, या इसे हम कहेंगे इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। In these reactions, the attacking reagent is an electrophile and these are the characteristic of aromatic compounds. आप जानते हैं ये अभिक्रियाएं जो हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, इसके नाम से ही आप समझिए कि अटैकिंग रिएजेंट आक्रमणकारी अभिकारक जो है वो इलेक्ट्रॉन स्नेही है, और ये अभिक्रियाएं जो हैं ये एरोमेटिक यौगिकों की प्रारूपिक अभिक्रियाएं होती है। इलेक्ट्रॉन, वापिस से सुनिए, इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं में आक्रमण करने वाला अभिकर्मक इलेक्ट्रॉन स्नेही होता है तथा एरोमेटिक यौगिकों की ये मुख्य अभिक्रियाएं होती है। एग्जाम्पल आप देखिए, रिएक्शन देखिए, बेंजीन। बेंजीन की हम HNO3 से रिएक्शन करा रहे हैं, नाइट्रिक एसिड के से रिएक्शन करा रहे हैं इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4। सांद्र H2SO4 है, सांद्र HNO3 है, नाइट्रीकरण करा रहे हैं, तो इसमें नाइट्रो समूह जो है बेंजीन के एक कार्बन से जुड़ जाएगा और नाइट्रो बेंजीन देगा। अब इसका मैकेनिज्म देखिए, इसकी क्रियाविधि देखिए। प्रथम ये भी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो है इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया जो है, इसकी क्रियाविधि भी 2 पदों में संपन्न होती है। पहले पद में बेंजीन जो है उसके पाई इलेक्ट्रॉन्स पे इलेक्ट्रॉन स्नेही का आक्रमण होता है। ये स्लो स्टेप है, धीमी गति का पद है, और इसमें इलेक्ट्रोफाइल जो है कार्बन से 2 पाई इलेक्ट्रॉन लेके जुड़ जाता है। तो ये जो इंटरमीडिएट स्टेज होती है, मध्य अवस्था होती है, इसे हम अरीनियम आयन कहते हैं। दूसरे पद में ये अरीनियम आयन जो है तीव्र गति से एक प्रोटॉन का त्याग करता है और आपको इलेक्ट्रोफाइल वाला प्रोडक्ट मिल जाता है और हमें इस तरह से उत्पाद प्राप्त होता है। तो ये था आपका इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तीसरी इसमें आती है फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। In these reactions, the attacking reagent is free radical. An important example is halogenation of alkanes. हमने पढ़ा है एल्केन्स, हम 9th-10th क्लास से पढ़ रहे हैं, और इसमें हेलोजनीकरण की अभिक्रिया जो है वो मुक्त मूलक क्रियाविधि द्वारा होती है। इन अभिक्रियाओं में आक्रमणकारी जो है मुक्त मूलक होता है तथा उदाहरण है एल्केन्स का हेलोजनीकरण। अब आप देखिए, रिएक्शन देखिए, एल्केन RH क्लोरीन से अभिक्रिया करा रहे हैं इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, ऊष्मा और प्रकाश की उसमें, तो HCl निकलेगा और प्रोडक्ट हमें मिलेगा एल्किल हैलाइड। ये चेन में होती है, श्रृंखला में अभिक्रिया होती है। फर्स्ट स्टेप जो है चेन इनिशिएटिंग स्टेप इन विच फ्री रेडिकल्स आर फॉर्म। तो पहला पद जो है वो श्रृंखला आरंभ करने वाला पद है जिसमें कि मुक्त मूलक प्राप्त होते हैं। तो क्लोरीन Cl2 प्रकाश ऊष्मा के उसमें विघटित होकर आपको क्लोरीन मुक्त मूलक बनाता है। सेकेंड स्टेप इज चेन प्रोपेगेटिंग स्टेप इन विच द प्रोडक्ट इज फॉर्म। दूसरा पद जो है वो श्रृंखला आगे बढ़ाने वाला पद होता है जिसमें कि हमें उत्पाद प्राप्त होता है। अभिक्रिया देखिए आप, एल्केन क्लोरीन मुक्त मूलक से क्रिया करेगा, HCl बनेगा उत्पाद के रूप में, और मुक्त मूलक आपका एल्किल समूह बन गया। ये एल्किल मुक्त मूलक जो है क्लोरीन के दूसरे अणु से क्रिया करके एल्किल हैलाइड प्रोडक्ट बनाता है
और क्लोरीन फिर से मुक्त मूलक के रूप में प्राप्त हो जाता है। तीसरा स्टेप जो है वो चेन टर्मिनेटिंग स्टेप है, इन विच ऑल द रिमेनिंग फ्री रेडिकल्स कंबाइंस टू एंड द रिएक्शन। तीसरा पद जो है वो श्रृंखला समाप्ति का पद है। इसमें बचे हुए सभी मुक्त मूलक परस्पर क्रिया करके अभिक्रिया को समाप्त करते हैं। अब आप देखिए रिएक्शन, देखिए आप इसमें कौन सी रिएक्शन आ रही है, ClCl मुक्त मूलक जो है क्लोराइड क्लोराइड का मुक्त मूलक ये Cl2 में बन गए। एल्किल मुक्त मूलक आपस में एल्केन बन गए और R मुक्त मूलक या एल्किल मुक्त मूलक और क्लोरीन मुक्त मूलक जो हैं वो एल्किल हैलाइड में कन्वर्ट हो जाता है। इस प्रकार से ये अभिक्रिया समाप्त होती है। जब ये अभिक्रिया तब तक चलती रहती है जब तक सभी मुक्त मूलक समाप्त नहीं हो जाए। अब इसमें क्वेश्चन जो आता है वो आता है व्हाट आर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। या तो SN1 SN2 को अलग अलग से बताना है और इम्पॉर्टेंट आता है डिफ्रेंशिएट बिटवीन SN1 रिएक्शन एंड SN2 रिएक्शन। तो अब आप इसका अंतर देखिए, टेबल देखिए मैंने बना रखी है। SN1 SN2, SN1 अभिक्रिया जो है वो प्रथम कोटि की अभिक्रिया है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। SN2 रिएक्शन जो है वो द्वितीय कोटि की अभिक्रिया है, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन है। SN1 अभिक्रिया दो पद की अभिक्रिया है, यानी कि दो पदों में इसकी क्रियाविधि होती है, जबकि SN2 जो है वो एक पद में समाप्त होती है। SN1 अभिक्रिया में कार्बोकैटायन मध्यवर्ती बनता है और SN2 में इस प्रकार का कोई मध्यवर्ती नहीं होता, केवल एक ट्रांजिशन स्टेट आती है, संक्रमण अवस्था आती है। SN1 अभिक्रिया में पुनर्विन्यासित उत्पाद बनता है, जबकि SN2 अभिक्रिया में इस प्रकार का कोई उत्पाद प्राप्त नहीं होता। SN1 अभिक्रिया नाभिक स्नेही दोनों तरफ से अटैक कर सकता है, लेकिन SN2 अभिक्रिया में नाभिक स्नेही का आक्रमण केवल पीछे से होता है। अब चूंकि SN1 अभिक्रिया में नाभिक स्नेही दोनों तरफ से अटैक कर सकता है तो हमें रेसिमीकरण उत्पाद प्राप्त होता है, मिश्रण प्राप्त होता है। लेकिन SN2 में पीछे से अटैक करता है नाभिक स्नेही, इसलिए हमें प्रतीपन उत्पाद या बॉल्डन इन्वर्टेड उत्पाद प्राप्त होता है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, SN1 में उच्च ध्रुवता में अभिक्रिया होती है, यानी हाई पोलैरिटी होती है, तब रिएक्शन ज़्यादा आराम से होती है, आसानी से होती है। लेकिन SN2 रिएक्शन जो है निम्न ध्रुवता या लोअर पोलैरिटी में ज़्यादा अच्छे से होती है। SN1 अभिक्रिया फेवर्ड बाय माइल्ड कंडीशंस, अगर इसमें निम्न परिस्थितियाँ होती है तब भी SN1 अभिक्रिया संपन्न हो जाती है, लेकिन SN2 अभिक्रिया के लिए प्रबल परिस्थितियों की आवश्यकता होती है। और रिएक्टिविटी ऑर्डर देखिए मैंने लिख रखा है। फर्स्ट आपका SN1 में 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री मैथिल, लेकिन इसका उल्टा है SN2 में मैथिल 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री। तो आज हमने सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस पढ़ी है, कल हम एडिशन रिएक्शंस पढ़ेंगे। धन्यवाद।